शर्म नहीं आती आपको? आप हंस रहे हो लिटरली। आपके कमेंट मैं स्क्रीन पे सारे के सारे नाम के साथ कमेंट दिखाऊंगा। आई फकिंग डोंट केयर कि किसको। तो वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है, मैं एक सेलर हूँ, एक शिप पे काम करता हूँ। कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक कार्गो शिप जो कि बहुत सारे कंटेनर्स लेकर जा रहा था, वो मैरीलैंड के बेल्टिमोर ब्रिज से टकरा गया। कोलिजन इतना खतरनाक था कि वो ब्रिज पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। व्हेन आई सॉ दिस न्यूज आई वाज लाइक सैटर्ड, क्योंकि मैं एक सेलर हूं तो ये मेरी कम्युनिटी से रिलेटेड चीज था, तो डेफिनेटली है कि उसका इम्पैक्ट मुझ पे पड़ना था ही, और वो पड़ा। तो जिस एक काफी पॉपुलर इंडियन न्यूज चैनल है, उसने एक पब्लिश किया कि बाल्टीमोर नाम के एक ब्रिज से एक कार्गो वेसल टकराया, उस पर 22 भारतीय जो क्रू मेंबर्स थे वो सवार थे। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या हुआ, अभी पता नहीं क्या हुआ। मैं कमेंट में गया, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब मैं जाता हूँ तो वहां पर लाफिंग इमोजीज, हंसने के इमोजीज बहुत सारे, और उल्टे सीधे कमेंट्स देखा, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। यार, लोग इंसानियत बची है नहीं बची आई डोंट नो। वहां पे लिखा था कि इंडिया ने वहां भी कमाल कर दिया, ये तो गर्व के क्षण है। एक बंदा लिखता है कि फिर तो जय श्री राम बोलना चाहिए, एक बंदा लिखता है हैप्पी होली। मतलब बहुत कमाल की बात हो गई है ना, कि वहां पे इतने सारे लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। 8 लोग मिसिंग थे, 2 लोगों को, हालांकि ये वीडियो बनाने तक मुझे ये पता चला कि 2 लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी 6 लोग अभी तक नहीं मिले हैं। जिस रिवर में ये एक्सीडेंट हुआ, जहां पे ब्रिज डिमोलिश होकर गिरा, उस रिवर का टेम्परेचर, जो वाटर टेम्परेचर है, वो 10 डिग्री से भी नीचे रहता है इस वक्त पे। इसका मतलब ये है कि अगर बंदा पानी में गया है, अगर बहुत देर तक उसको ढूंढा नहीं जा सका, तो हाइपोथर्मिया से उसकी जान जा सकती है। ये इतनी सेंसिटिव मैटर है यार, लोग, उनको पता नहीं होता। शिपिंग के बारे में तो घंटा इंडिया में किसी को कुछ पता नहीं है कि लोग क्या काम करते क्या नहीं पता है। जिन्होंने सुना हुआ है शिप्स के बारे में, उनको लगता है कि हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, पैसे कमाते हैं डॉलर्स में, और घूमने के पैसे मिलते हैं हमको, और हम आ जाते हैं, और हमारा कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं है, ऐश और आराम की जिंदगी है। भाई, वहां 24/7 किस चैलेंजेस के साथ एक सेलर गुजरता है आपको नहीं पता। आप घर बार से दूर हैं, कुछ लोग 6 महीने से, कुछ लोग 3 महीने से, कुछ लोग 9-9 महीने तक दूर होते हैं घर से। पूरी फैमिली उनकी वेट कर रही है यहाँ पर, और हम वहाँ काम कर रहे हैं। अब आप ये बोलोगे यार, तुम वहाँ काम कर रहे हो, तुम कमा रहे हो, उससे घंटा हमें क्या लेना देना? वो पैसे हमें थोड़ी देते हो, कमाने तुम जाते हो, पैसे तुम कमाते हो, तो हमें घंटा थोड़ी। भाई, जिन लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग है ना, उन लोग सबसे पहले ये जान लो कि आपकी जिंदगी में, आप चाहो या ना चाहो, एक सेलर जो कि एक शिप चलाता है, उसका योगदान है ही। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आपकी जिंदगी में हमारा योगदान है ही, आपके न चाहने पे भी है। आप जो कपड़ा पहन रहे हो, जो खाना खा रहे हो, जो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर टाइट होके चलते हो ना भाई, कहाँ से आता है? इंडिया उतना प्रोडक्शन नहीं करता। इंडिया ना गेहूं का उतना प्रोडक्शन करता है कि हमारा खपत पूरा का पूरा उसमें चल सके, ना उतना तेल हम प्रोड्यूस करते हैं। हम कहाँ से लाते हैं सब चीज? हम इंपोर्ट करते हैं। हम बड़े बड़े शिप्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आप तक पहुंचाते हैं। हमें उसका भले सैलरी मिलता है, डेफिनेटली हम काम कर रहे हैं, हमें मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वो किसके लिए कर रहे हैं यार? हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, रही बात इंडिया की बात कर रहा हूं। तेल से लेके, साबुन से लेके, आपकी चड्डी बनियान, इंपोर्टेड कपड़े, ग्लासेस, कपड़े, गैजेट्स, मोबाइल फोन, जितनी भी चीजें आप ये कर रहे हो, मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया कितना बनाता है अपने देश में। ये बड़े बड़े जो वेंटिलेटर्स होते हैं, दुनिया भर के ऑपरेशन थिएटर के जो मशीनरीज होते हैं, इंडिया डेवलप करता है। 10% ही हमारे पास डेवलपमेंट होता है, बाकी सब कुछ कहीं जापान से, कहीं फ्रांस से, कहीं कहां से हम लोग इंपोर्ट करके यहाँ तक लाते हैं। जो बड़े बड़े फ्लाइट्स के पार्ट्स होते हैं, वो कैसे आते हैं भाई? वो शिप्स के थ्रू आते हैं, वो एक सेलर लेके आता है। हर एक चीज जो आप सोच रहे हैं, अपने चारों तरफ नजर घुमाओ, उसमें से आधे से ज्यादा चीज जो आप देख सकते हो ना, वो एक सेलर की वजह से आपके सामने इजीली पहुंचता है, और आप उनके बारे में ही हंस रहे हो यार। शर्म नहीं आती आपको? आप हंस रहे हो लिटरली। आपके कमेंट, मैं स्क्रीन पे सारे के सारे नाम के साथ कमेंट दिखाऊंगा। आई फकिंग डोंट केयर कि किसको क्या लगता है, कौन कुछ एक्शन लेता है उसका नाम ये करने के लिए। साले तुम्हारे, क्या बोलूं मैं, तो जो लोग तुम साले होते कौन हो जो इस तरह की बातें तुम कर रहे हो? होते कौन हो? तुम्हें घंटा तो पता नहीं कि शिप चलता कैसे है, कितने लोग उस पे काम करते हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, और तुम इस फालतू बातें बहस करते हो यार। आप बोल रहे हो ना इंडियन थे उस जहाज पे 22 इसलिए हुआ है, फलाना ढिमकाना। यार
वो पोर्ट लिमिट्स में था वेसल, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पोर्ट लिमिट में था। पोर्ट लिमिट का मतलब ये होता है कि वहां से वेसल को अंदर पोर्ट तक ले जाने के लिए एक पायलट आता है। वो पायलट वहां का लोकल होता है जो कि उस एरिया और उस वाटर के बारे में ही पढ़ाई करता है। मतलब वहां पर एक अमेरिकन पायलट था, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सीडेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडियन थे। वहां एक अमेरिकन पायलट था, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं थी। आपको पता भी है रीजन क्या था यार? कम से कम न्यूज देख रहे हो, सिर्फ ये देख लिए इंडियंस थे और चालू कर दिए कहानी, गाना गाली देना, और कुछ नहीं आता। आपको रीजन पता है? उस शिप का प्रोपल्सन फेलियर हो चुका था, और वो भी एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी ब्रिज के पास आने में। शिप में ब्रेक नहीं होता, डिस्क ब्रेक और एबीएस कंट्रोल के, आप ब्रेक मारे और वहीं गाड़ी रुक गई। भाई शिप फ्लोट करता है, 8 नॉट का स्पीड था। उस केस में लोग रोकने की कोशिश किए, एक एंकर भी डिप्लॉय किया गया वहां पर। जितने भी इमरजेंसी चीजें थी वो सब कुछ हुई। आपको पता है जो लोग गिरे होंगे नीचे वो कहां पे थे? जो पानी में, शिप तो नहीं डूबी है ना, फिर भी पानी में अगर लोग जो मिसिंग है गिरे होंगे वो कहां पे थे यार? वो आगे एंकर स्टेशन या पीछे या फिर लुकआउट के लिए वहां पे प्लेस हुए पड़े थे। जब वो ब्रिज हुआ, ब्रिज गिरा, उसके इंपैक्ट से वो पानी में गिरे होंगे। तो क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे वो यार। मैरीलैंड का जो मेयर है ना, मैरीलैंड जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पे ये ब्रिज गिरा है, वहां का मेयर भी बोल रहा है कि हीरोइक एफर्ट था जो शिप के जो क्रू हैं उसकी वजह से हजारों जानें बची हैं। But I have to say I'm thankful for the folks who once the warning came up and once notification came up that there was a mayday, who literally by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They saved lives last night. 22-25 लोगों के ऐसे एक्सीडेंट होने की वजह से आप लोग हंस रहे हो ना, खुशी मना रहे हो, हैप्पी होली बोल रहे हो, उनकी वजह से ये और भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इन लोगों ने बहुत सही वक्त पे मैसेज किया, मेडे मैसेज सेंड किया, डिस्ट्रेस मैसेज, जिसकी वजह से इन टाइम उस ब्रिज को खाली करवा दिया गया। वो 2 जगह को कनेक्ट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है मैरीलैंड में, हजारों लोग उस पर डेली ट्रेवल करते हैं। अगर वो ब्रिज बिजी होता, बुक्ड होता, पूरे गाड़ी से खचाखच भरा होता और टूटा होता, जस्ट इमेजिन 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है यार। आधे लोग तो पानी में गिरते, ठंड से मर जाते हाइपोथर्मिया की वजह से। इट्स नॉट अ जोक। आपको क्या लगता है कि फ्री फंड का कोई, हम लोग सेलर हैं, हम फ्री फंड का कोई पैसा हमको दे देता है यार? उस तरह का काम करते हैं, उतना जोखिम लेता है इंसान। कम से कम भाई कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो भाई, न्यूट्रल रहो, शांत रहो यार। ये सब क्या चीजें हैं? जय श्री राम बोलो, बहुत अच्छा, इंडिया गर्व होता है, टूट गया तो गर्व हो रहा है तुमको। गजब हाल है यार। एक आदमी मरता है ना, सोचो ना यार कि 8 महीने से किसी का बच्चा बाहर है, कहीं किसी और कंट्री में काम कर रहा है, और उसके मरने का खबर आया 9 महीने के बाद, वो नहीं आया। जस्ट इमेजिन उसके घर की क्या स्थिति होगी, क्या कंडीशन होगा। जस्ट इमेजिन, एक बार बस सोच के देखो न्यूट्रल होके, कि कोई बंदा काम करने बाहर गया है, उसके भरोसे पूरी फैमिली उसकी चल रही है, वो खुद भी बाहर है, इंतजार कर रहा है, होली था, विश कर रहा होगा घर पे, मिस कर रहा होगा, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, और ऑल ऑफ द सडन घर पे न्यूज आता है भाई ब्रिज से एक जहाज टकरा गया और आपका बच्चा तो भाई मर गया, अब वो नहीं आ पाएगा। और कमाल की बात है, मिसिंग है, अभी डेड बॉडी भी मिला नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। तो जिसका मिल गया कम से कम उसका तो घर वाले रोएंगे गाएंगे, एटलीस्ट डेड बॉडी तो मिला। जिसका नहीं मिलेगा ना तो उसको क्लेम मिलने वाला है कुछ, ठीक है, और जिंदगी भर वो मिसिंग ही रह जाएगा। वेट करते रहो, उसके घर वाले वेट करते रहेंगे। उसका दर्द पता है आपको भाई? यार कम से कम ऐसा तो मत बोलो यार। जो इंडियन सेलर है ना, उनका एक रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। वी आर वन ऑफ द टॉप रेपुटेटेड क्रू इन द वर्ल्ड। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। वो जिस भी कंट्री का वेसल था, जस्ट थिंक, जिस भी कंट्री का वेसल था, इंडियन वेसल नहीं था, मैं आपको अश्योर कर देता हूं कि वो जिस भी कंट्री का वेसल था उस पर अगर सारे क्रू इंडियन थे तो क्यों थे भाई? उनके देश में लोग नहीं है क्या? पूरे यूरोप से वो हायर कर सकते थे, कहीं से और भी हायर कर सकते थे, तो इंडियंस को क्यों लेके रखे हुए हैं पूरा? क्या रीजन है उसका? जस्ट थिंक, एक बार दिमाग जो है ना उसको खोलो, उसका अंदर से गोबर निकालो और दिमाग से सोचो, कोशिश करो कि क्यों इंडियंस क्यों है। और आपको एक चीज बताता हूं, शायद इस पे ही भरोसा होगा कि नहीं, जो इंडियन क्रू मेंबर है ना, वो मर्चेंट नेवी में हाईएस्ट पेइंग क्रू मेंबर्स में से एक है पूरे दुनिया के। जस्ट इमेजिन, हमारा जो लाइसेंस है ना, इंडियन लाइसेंस जिसको सीडीसी कहते हैं या सीओसी जो हमको मिलता है,
जिसके बाद हम शिप चलाने का लाइसेंस कह लो, उसका वैल्यू दुनिया में सबसे ऊपर है। जस्ट इमेजिन। क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर्स ने वैसा रेपुटेशन बनाया है, उन्होंने वैसा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया है, इसलिए हमारी वैल्यू है। और आप जैसे गधे लोगों की वजह से जो ऐसे हंस रहे हो, सोचो रे भाई, सोचो यार। हमारे बारे में एक सेलर या शिप के बारे में आपको तभी न्यूज मिलता है जब कोई एक्सीडेंट होता है। इसके अलावा कभी न्यूज मिला है? कभी कोई भी मीडिया हमारे बारे में बात करती है? हम भी तो इंसान है, हम मरे हुए थोड़ी है, हमारा भी एक प्रोफेशन है, हमारे बारे में कोई बात नहीं करता। कोविड से लेके हर वक्त पे हम 24/7 ड्यूटी पे थे, 24/7। कोविड में अगर शिप नहीं होता तो जो ऑक्सीजन सप्लाई जो बड़े बड़े पैमाने पे दूसरे कंट्री से आ रहा था, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो हम लोग इंपोर्ट किए, कहां से आता भाई? लेकिन कितने लोगों ने बात किया? हमारा कुछ नहीं। हमारी बात कब होती है? जब सुएज नहर में कोई शिप फंस गया, पनामा कैनाल में कुछ हो गया, कहीं फिलीपींस में कोई शिप डूब गया, वहां 4 लोग मर गए, अभी यहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मर गए, तब हमारी बात आती है। अच्छा, शिपिंग नाम का भी कोई चीज होता है। ऐसे तो हमारी कोई बात ही नहीं करता भाई। आपको शिप का मतलब टाइटैनिक पता है? प्लीज मेरा हाथ जोड़ के भैया विनती है आप लोगों से, ऐसा काम मत कीजिए। थोड़ा सेंसिटिविटी दिखाइए और प्रे कीजिए उन लोगों के लिए जो लोग अभी मिसिंग है। उनके लिए प्रे कीजिए को मिल जाए, सही सलामत अपने घर तक पहुंचे। प्रे कीजिए भाई।